तो फिर नमस्कार। चलिए दोस्तों, आज सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन इस वीडियो का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रतिध्वनि का कारण है। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? प्रतिध्वनि का कारण है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि का परावर्तन। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? बताइए। ऑप्शन नंबर बी, घट जाएगा। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा, आपके दिमाग में सेट कर जाएगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि सेकेंडी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है। सेकेंडी पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? ऑप्शन बताइए। सेकेंडी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है ऑप्शन नंबर बी, 2 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी, 2 सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है। केशिका नली में जल का ऊपरी सतह कैसा होता है? केशिका नली में जल का ऊपरी सतह कैसा होता है? ऑप्शन नंबर बी, उत्तल होता है, उत्तल। केशिका नली में जल का ऊपरी सतह कैसा होता है? उत्तल। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव का क्या होगा? द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिकस क्या होता है? मेनिकस होता है, क्या होता है? पारे को जब हम एक बर्तन में रखते हैं तो मेनिस्कस क्या होता है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी, उत्तल होता है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस क्या होता है? उत्तल होता है। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायुमंडलीय दाब क्या होता है बाबू? ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? बताइए। ऑप्शन नंबर 4 को दिया गया है कि ऊंचाई जब बढ़ेगा तो वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन नंबर बी, घटेगा। ऊंचाई बढ़ेगा तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा? घटेगा। ऑप्शन नंबर बी। मतलब ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक बार बराबर होता है। देखिए क्वेश्चन ये पिछला सेट में आपको था, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक बार बराबर होता है, बताइए। एक बार बराबर कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी, 10 के पावर 5 पास्कल। ऑप्शन नंबर सी, 10 के पावर 5 पास्कल। चलिए आगे आता है अगला क्वेश्चन।
चलिए अगला क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर बताइए। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, निर्वात में, यानी निर्वात में। ऑप्शन नंबर सी में किसी वस्तु का भार क्या होता है? अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर सी, निर्वात। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग है, बताइए। ऑप्शन नंबर जाए कौन? ऑप्शन नंबर बी, 1/81। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना है? 1/81। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है कितना घंटा में? भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, बताइए कितना घंटा में लगाता है चक्कर? ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटा में लगाता है चक्कर। ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटा। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है? पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है क्या? पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी का पलायन वेग है, बताइए पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? पृथ्वी का पलायन वेग के मतलब कि यहाँ से कितना कितना कोई वस्तु अगर फेंकना चाहें कि दोबारा आपको पृथ्वी पर नहीं आवे, है ना, कितना रफ्तार से फेंकना होगा कि दोबारा पृथ्वी पर लौट के नहीं आवे, वही पूछ रहा है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, बताइए ऑप्शन। पृथ्वी का पलायन वेग है ऑप्शन नंबर बी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है, बताइए ऑप्शन नंबर। बताइए ऑप्शन नंबर। ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तनशील होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? आपको मालूम है कि जो गति के नियम दिया था वो दिया था न्यूटन, लेकिन कहता है कि ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन नंबर कौन जाए, बताइए। ऑप्शन नंबर है केपलर। ऑप्शन नंबर बी, केपलर। ऑप्शन नंबर बी, केपलर। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए। ऑप्शन नंबर, हाल पढ़िए। ऑप्शन नंबर डी, रैखिक संवेग का संरक्षण। ऑप्शन नंबर डी, रैखिक संवेग का संरक्षण। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी? कितना रफ्तार से फेंकेंगे, किस एंगल पर फेंकेंगे कि सबसे ज़्यादा दूर जाएगा? तो एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर
अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी, माने हॉरिजेंटल है ना, जमीन से जब फेंकेंगे कितना एंगल पर के बहुत दूर जाएगा, अधिकतम दूर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री एंगल पर फेंकेंगे तो बहुत दूर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री 45 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। वायुमंडल में जो बादल तैरता है उसका क्या कारण है? आपको लगता है कि बादल चल रहा है ना, वही पूछ रहा है कि उसका क्या कारण है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर डी अल्प घनत्व। अल्प माने बहुत कम घनत्व है ना, यहाँ पर आपको घनत्व दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी घनत्व के कारण। जो भी तैरता है तो घनत्व के कारण तैरता है। ऑप्शन नंबर डी घनत्व। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है, बताइए। ऑप्शन नंबर सी -273 डिग्री सी। ऐसे होता है इसका -273.15 डिग्री सी, लेकिन 0.15 नहीं है तो कोई बात नहीं है। ऑप्शन नंबर बी -273 डिग्री सी, इसी को बोलते हैं परम शून्य ताप। तो यहाँ पर क्या है कि अणुओं की गति जो क्या होती है एकदम शून्य होती है। ऑप्शन नंबर बी। तो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? -273 डिग्री सी। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? देखिए ऐसे क्या होता है, बोलने से अगर सुनिएगा तो ज़्यादा आपको याद होता है, पढ़ने से याद नहीं होता, लेकिन अगर सुनिएगा ना तो ज़्यादा आपको याद रहेगा, इसीलिए हम आपको ऐसा रिकॉर्ड करके दे रहे हैं। पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी 360 डिग्री सी तक। 360 डिग्री सी। क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते आदमी को दिमाग भर जाता है, तो सुनिएगा तो ज़्यादा आपको याद रहेगा। बस कुछ नहीं करना, रोज़ आपको 1 से 2 सेट 3 सेट सुनना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सबसे अधिकतम होता है? प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सबसे अधिकतम होता है? प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? विचलन किस रंग का अधिकतम होता है? ऑप्शन नंबर ए बैगनी का। ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव क्या होती है? ध्वनि तरंग कैसा तरंग बताए थे ना। ध्वनि तरंग क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। धा से ध्वनि, धा से धैर्य, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए अनुदैर्ध्य तरंग है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन पढ़िए, आपको विकल्प दिखाया जा रहा है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है तो उस स्थान पर नति कोण कितना होगा? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर माने कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल घटक बराबर हैं तो उस स्थान पर नति कोण कितना होगा? चलिए आते हैं विकल्प को देखते हैं। यही रहा आपका विकल्प कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं तो उस स्थान पर नति कोण कितना होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी 45 डिग्री। नति कोण कितना होगा? 45 डिग्री। कब? जब आपको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर होंगे तब। ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रव तरंगों की तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती है, किस पर नहीं करती है? द्रव तरंगों की तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर नहीं करती है भाई? द्रव तरंगों की तरंग दैर्घ्य किस पर निर्भर नहीं करती है? ऑप्शन नंबर डी, आवेश पर। आवेश पर द्रव तरंगों की तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन में कौन जाएगा? डी, आवेश पर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? बताइए। बताइए कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है आपको? अस्थायी है। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंगस्ट्रम क्या मापता है? एंगस्ट्रम क्या मापता है बाबू? एंगस्ट्रम से क्या मापते हैं? बताइए। बताए थे, क्वेश्चन रिपीट कर रहा है ये कि एंगस्ट्रम से क्या मापते हैं, क्या मापा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, यानी तरंग दैर्घ्य को मापते हैं एंगस्ट्रम में। और बताए थे कि आपको एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। उसको सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या होगा? 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अगर दोनों दिया रहे तो जो पहले दिया रहेगा उसी को मारेंगे, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश तरंग दैर्घ्य। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला आपको आ गया क्वेश्चन स्क्रीन पर बाबू। श्यानता गुणांक की एसआई इकाई क्या है? इकाई मतलब कि मात्रक है। श्यानता गुणांक की एसआई इकाई है। श्यानता गुणांक की एसआई इकाई है क्या बाबू? ऑप्शन नंबर ए, पॉइज। श्यानता गुणांक की एसआई मात्रक क्या है? इकाई क्या है? पॉइज है। ऑप्शन नंबर ए, पॉइज। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन आ गया। एक फैदम बराबर होता है। एक फैदम बराबर कितना होता है? जवाब दीजिए। एक फैदम बराबर कितना होता है? आपकी तैयारी ढंग से नहीं चल रही है। एक फैदम बराबर होता है, कितना होता है एक फैदम बराबर? एक फैदम बराबर कितना होता है? 6 फीट। ऑप्शन नंबर बी, 6 फीट होता है। 6 फीट। ऑप्शन नंबर बी। चलिए इस सेट का आखिरी क्वेश्चन। टाइपराइटर के आविष्कारक हैं। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन हैं? ये आखिरी क्वेश्चन है। टाइपराइटर के आविष्कारक हैं, बताइए टाइपराइटर के आविष्कारक कौन हैं? ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर सोल्स, इसको सोल्ज बोलते हैं, सोल्स। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन कितना हो गया? सी, सोल्स। चलिए ख़त्म करते हैं आज का वीडियो।